बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की हमारी डिस्कशन है चैप्टर 4 से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं? वो एनर्जी सोर्सेस जो जनरेशन टू जनरेशन यूज़ ना किए जा रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, हल चलाया जाता है बैलों के ज़रिए और जनरेशन टू जनरेशन सपोज़ यही तरीका राइज है तो ये कन्वेंशनल होगा, और अगर कोई ट्रैक्टर यूज़ करता है वो नॉन कन्वेंशनल होगा। अगर जनरेशन टू जनरेशन ट्रैक्टर के ज़रिए हल चलाया जाता है तो वो कन्वेंशनल हो जाएगा। तो वो एनर्जी सोर्सेज जो कॉमन ना हों उन्हें नॉन कन्वेंशनल कहते हैं। तो यहाँ हमारी बुक में चंद नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज दिए हुए हैं: टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और renewable energy sources are energy sources that are continuously produced in nature and are limitless. These are the sources which are not very common these days. However, it is expected that these sources will contribute substantially to the energy demand of the future. Some of the energy sources जो भी हमने डिस्कस किए, energy from tides, from waves, सोलर एनर्जी, बायोमास और वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह। हम बात करते हैं पहले एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। टाइड्स क्या होती हैं? टाइड्स पानी में, समुंदर के, दरिया के पानी में वो हलचल है, जो वो डिस्टर्बेंस है जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून से प्रोड्यूस हो। बुक के अकॉर्डिंग रफली ट्वाइस ए डे टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। हम इस टाइडल एनवायरनमेंट को, इस टाइडल इफ़ेक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए? ये देखें, इस डायग्राम में हमें ये पता चल रहा है कि हम ये एक रेजरवायर बना लेंगे। ये ओशन का एरिया है, समुंदर का एरिया है। ये हम एक रेजरवायर बना लेंगे, इसे कहते हैं बेसन, और ये है डैम। यहाँ टरबाइन और जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन का सारा सेटअप है। अब ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून की वजह से ओशन के एरिया में टाइड्स प्रोड्यूस होंगी। टाइड्स प्रोड्यूस होंगी तो पानी जंपिंग करेगा। हम यहाँ से डोर ओपन कर देंगे, और जब डोर ओपन करेंगे तो वाटर ओशन के एरिया से बेसन के एरिया की तरफ चलेगा। ये देखें, बेसन का एरिया में पानी कम था या नहीं था, और ओशन के एरिया से टाइड्स की वजह से पानी जो है वो बेसन के एरिया की तरफ चल रहा है। ठीक है, इस दौरान क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, और बेसन के एरिया में पानी स्टोर होना शुरू होगा। ठीक है, वाटर लेवल इंक्रीज़ होना शुरू होगा। जब वाटर लेवल इंक्रीज़ होना शुरू होगा तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहें, हम ये डोर ओपन करेंगे और पानी बेसन के एरिया से ओशन के एरिया की तरफ चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। हाई टाइड्स कहते हैं जब पानी ओशन के एरिया से बेसन के एरिया की तरफ चलता है, और लो टाइड्स जब बेसन के एरिया से ओशन के एरिया की तरफ पानी मूव करेगा, तो इस दौरान इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। वाटर एट हाई टाइड कैन बी ट्रैप्ड इन ए बेसन बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम। डैम इज फिल्ड एट हाई टाइड, देन वाटर इज रिलीज इन ए कंट्रोल्ड वे एट लो टाइड टू ड्राइव द टरबाइन। पानी को पहले स्टोर कर लिया जाएगा, फिर उसे चलाया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए। डैम इज फिल्ड अगेन फॉर नेक्स्ट हाई टाइड, and the fall of water also drive the turbine. This process is used to generate the electricity. Second है energy from waves. Energy from waves में ये है हमारे पास सेटअप, इसे कहते हैं साल्टर्स डक।
प्रोफेसर साल्टर्स के नाम से। इसके दो पार्ट हैं, डक फ्लोट और बैलेंस फ्लोट। ये बैलेंस फ्लोट है जो बैलेंस प्रोवाइड करता है, और ये डक फ्लोट है। ये एक बड़ा सा वुडन बोर्ड होता है, और ये जो डक फ्लोट वाला एरिया है, ये जब हाई स्पीड वाटर वेव्स इसके साथ स्ट्राइक करती हैं तो ये ऑसिलेट करता है। इसके साथ फिर अटैच होते हैं टरबाइन वगैरह, ठीक है। जब ये ऑसिलेट करेगा टरबाइन चलेगा, टरबाइन चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये पोर्शन बैलेंस करता है। Tidal movement and the wind blowing across the surface of ocean produce the strong water waves. Their energy can be utilized to generate electricity. A method of harnessing wave energy is used large floats which move up and down with the waves. जब waves टकराती हैं तो वो move करता है। Salter's duck. The device which is used for this purpose was invented by Professor Salter, called Salter's duck. ये उसके parts हैं, duck float और balance float. Wave energy produces the movement in the duck float relative to the balance float. The relative motion of duck float is used to generate electricity. थर्ड हमारे पास सोर्स है सोलर एनर्जी। आजकल सोलर पैनल्स कॉमन हो रहे हैं, लोग जो है वो सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए। द अर्थ रिसीव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम सन ईच डे। सोलर एनर्जी एट नॉर्मल इंसिडेंस आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी रिसीव्ड पर स्क्वायर यूनिट एरिया पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। वाइल पासिंग थ्रू एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर में से रेडिएशन पास होती हैं, सनलाइट पास होती है, तो स्कैटरिंग की वजह से, एब्जॉर्प्शन की वजह से कुछ या रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ ना कुछ रिड्यूस हो जाती है, ये वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। On a clear day at noon, intensity of solar energy reaching the Earth's surface is about 1 kilowatt per meter square. अब इसके दो मेथड हैं, या तो डायरेक्ट यूज़ कर लिया जाए सनलाइट को, या फिर यह कि उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली जाए। तो ये है इसका डायरेक्ट यूज़। ये एक हमारे पास वाटर स्टोरेज के लिए कह लें कि ऑपरेटर्स है, और ये यहाँ से पाइप जो गुजारा जा रहा है, ये जिग जैग वे में गुजारा जा रहा है। ये एरिया ब्लैक एंड किया होगा, क्योंकि ब्लैक कलर गुड एब्जॉर्बर है रेडिएशन का। तो जब सनलाइट इधर पड़ेगी तो इसका टेम्परेचर, इस रीजन का, इस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और पानी को यहाँ से हमने पाइप के थ्रू जिग जैग वे में गुजारा तो ज़्यादा टाइम के लिए पानी गुजरेगा। तो ये सेटअप कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। स्पेशली वो एरियाज़ जो हाइट पे हैं, वहाँ आप ये सेटअप लगा के तो कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए टिपिकल कलेक्टर इज़ यूज्ड। अच्छा, अब मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यहाँ पे सोलर कलेक्टर्स और सोलर रिफ्लेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। सोलर कलेक्टर्स क्या है? बड़े बड़े लेंस जो फोकस करेंगे सनलाइट को, या इसी तरह से रिफ्लेक्टर्स, मिरर्स, वो भी फोकस करेंगे तो मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है। A typical collector is used for heating water. It has a blackened surface which absorbs energy directly from solar radiation. Cold water passes over the surface and is heated about 70 degrees Celsius. Much higher temperature can be achieved by concentrating solar radiation onto small surface area by using huge reflectors, that are mirrors or lenses, to produce steam for running a turbine. अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है तो स्टीम में कन्वर्जन हो जाएगी। जब स्टीम में कन्वर्जन होगी तो आप टरबाइन पे उसे फॉल करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं।
इनडायरेक्ट यूज़ क्या है कि आप सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, उसके लिए सोलर सेल्स यूज़ होते हैं। अदर मेथड इज़ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द यूज़ ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कॉल्ड सोलर सेल, also known as photovoltaic cell. Solar cells are thin wafers made from silicon. सिलिकॉन की लेयर से ये बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स इन द सिलिकॉन गेन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, जो सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन होंगे एनर्जी गेन करेंगे सनलाइट से और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जनरेट होगा। द वोल्टेज प्रोड्यूस बाय सिंगल वोल्टेक सेल इज़ वेरी लो। जो एक सोलर सेल जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी वो कम होगी, तो हम नंबर ऑफ सोलर सेल्स मिला के एक बड़ा सोलर पैनल बना लेते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो और हम जो भी डिवाइस चलाना चाह रहे हैं चला सकें। इन ऑर्डर टू गेट सफिशेंट हाई वोल्टेज फॉर प्रैक्टिकल यूज़, लार्ज नंबर ऑफ सच सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्मिंग ए सोलर सेल पैनल। अब क्लाउडी एनवायरनमेंट में या नाइट, रात के वक्त तो सनलाइट नहीं होगी, तो हम फिर उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लेते हैं निकल कैडमियम बैटरीज़ में। निकल कैडमियम बैटरीज़ यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए और नाइट टाइम में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं। सोलर सेल्स दैट आर एक्सपेंसिव बट लास्ट ए लॉन्ग टाइम एंड हैव लो रनिंग कॉस्ट। एक दफ़ा की इंस्टॉलेशन है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगी। सोलर सेल्स आर यूज टू पावर सैटेलाइट्स हैविंग लार्ज सोलर पैनल विच आर केप्ट फेसिंग द सन। जो सैटेलाइट अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रहे हैं उसके साथ सोलर सेल्स अटैच कर देते हैं, वो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके तो वर्क करते हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ यूज़ ऑफ सोलर सेल्स आर रिमोट ग्राउंड बेस्ड वेदर स्टेशंस एंड रेन फोरकास्ट communication system, solar calculators and watches are also in use nowadays. Other application बता रहा है कि वेदर फोरकास्ट ऑफिसेज हैं या रिमोट एरिया में ऑफिसेज बनाए हुए हैं जो सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर रहे हैं और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची तो आप वहाँ पे सोलर पैनल इंस्टॉल करके इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सोलर कैलकुलेटर्स और सोलर वॉचेस वगैरह यूज़ की जा सकती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट today's discussion. Thank you.